स्वागत है आपका हिंदी व्याकरण की इस कक्षा में। हम लोगों ने शब्दार्थ प्रकरण पर चर्चा की, उसी से जुड़ा हुआ एक प्रकरण है वर्तनी की शुद्धता संबंधी, जिस पर हम लोग चर्चा करना उचित समझते हैं क्योंकि इसमें भी शब्द का ही काम है। तो ध्यान देंगे, वर्तनी की अशुद्धियां। अक्षरों के निर्धारित क्रम को वर्तनी कहते हैं। अक्षरों के निर्धारित क्रम को वर्तनी कहते हैं। हिंदी भाषा में जैसे शब्दों को बोला जाता है वैसे लिखित रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। प्रायः यह दृष्टिगत होता है कि अज्ञानता के कारण या गलत अभ्यास के कारण वर्तनी में त्रुटियां व्याप्त हो जाती हैं, जिसे वर्तनी की अशुद्धियां कहा जाता है। परिभाषा इनकी है वर्तनी की अशुद्धियां संबंधी परिभाषा में नंबर 1 परिभाषा है, शब्दों को लिखने या उच्चारण करने के लिए अक्षरों के निर्धारित क्रम को ही वर्तनी कहते हैं। दूसरी परिभाषा है, व्याकरणिक दृष्टि से लिखने या बोलने के ठीक शब्दों के रचना क्रम को वर्तनी कहा जाता है। एक बार पुनः सुनेंगे, व्याकरणिक दृष्टि से लिखने या बोलने के ठीक शब्दों के रचना क्रम को वर्तनी कहा जाता है। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे, इस प्रकार यदि अक्षरों का क्रम आगे पीछे हो जाए एवं ज्यादा या कम हो जाए तो वर्तनी में अशुद्धियां स्वयं ही व्याप्त हो जाती हैं। जैसे एक अंग्रेज बालक पूछ रहा है कि तुम्हारे घर का नाम गणेश भवन है, तो हिंदुस्तानी बालक कहता है नहीं, गणेश नहीं, गणेश है। तुम्हारी वर्तनी अशुद्ध है। अब आगे वहां पर उस अंग्रेज बालक की वर्तनी में दोष इसलिए है कि उसके पास हिंदुस्तान का शब्दकोश नहीं था, इसकी वजह से उसने गणेश को गणेश पढ़ा। अब यहाँ पर हिंदी में जो वर्तनी की अशुद्धियां होती हैं वो किन रूपों में होती हैं, इसका हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। वर्ण संबंधी अशुद्धियां, प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां, संधि संबंधी अशुद्धियां, समास संबंधी अशुद्धियां, अनुस्वार या अनुनासिक संबंधी अशुद्धियां। देखिए, अनुस्वार तो हम ऐसे प्रयोग करते हैं, ये हो गया अनुस्वार, और चंद्र बिंदु लगा करके अनुनासिक का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर वर्ण संबंधी कुछ शब्द दिए हैं। आगामी सही लिखा हुआ है, और कुछ लोग प्रयोग करते हैं आगामी। इसी तरीके से भैया, और कुछ लोग प्रयोग करते हैं भैया, ये गलत है, भैया सही है। वाणी, वाणी, वाणी गलत है, वाणी सही है। परीक्षा, परीक्षा, परीक्षा गलत है, परीक्षा सही है। चिन्ह और चिन्ह, तो चिन्ह सही है, चिन्ह गलत है। इसी तरीके से प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां और शुद्ध और अशुद्ध देख सकते हैं। दरिद्रता और अशुद्ध में प्रयोग करते हैं लोग दारिद्रता, बहुत सही करने के चक्कर में गलती हो जाती है। धैर्य, धैर्यता गलत है, धैर्यता। साम्य सही है और साम्यता गलत है। शताब्दी सही है, शताब्दी गलत है, बहुत सही करने के चक्कर में ये गलती हो गई। चातुर्य, चातुर्यता, अब चातुर्य सही है, चातुर्यता गलत है। ये प्रत्यय संबंधी गलती थी। अब यहां देख सकते हैं संधि संबंधी गलतियां कहां से होती हैं। तरुच्छाया, ये सही है, तरुच्छाया, कुछ लोग लिख देते हैं तरुछाया। अंतःकरण और अंतरकरण गलत है, अंतःकरण सही, अंतरकरण गलत हो गया। वयोवृद्ध, वयोवृद्ध सही है, वयवृद्ध गलत है। समत, सम्मत, सन्मत, सन्मत गलत है, सम्मत सही है। प्रतिच्छाया, प्रतिच्छाया सही है और प्रतिछाया गलत है। इसी तरीके से समास संबंधी जो अशुद्धियां हैं, देखिए शुद्ध शब्द है राजपथ, अशुद्ध है राजापथ। फिर सगुण, सगुणी, तो सगुण सही है, सगुणी गलत है। निर्गुण, निर्गुणी, तो निर्गुण सही है, निर्गुणी गलत है। मातृभक्ति, मातृभक्ति सही है और माता भक्ति गलत है। शशिभूषण सही है और शशिभूषण गलत है। अब अनुस्वार और अनुनासिक संबंधी गलतियां देखिए, बहुत आपने देखा होगा, बहुत किताबों में भी छपा होता है
गांधी, गांधी अनुस्वार का प्रयोग हो रहा है। और यहाँ पर गांधी, गांधी देखिए यहाँ पर ये गलत हो गया, अनुनासिक यहाँ पर प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर अनुस्वार का ही प्रयोग होगा गांधी में। अब यहाँ पर आंगन और ये है आंगन, आंगन, तो ये अनुनासिक, यहाँ पर अनुनासिक का मतलब होता है, अनुनासिक जो मुख और नासिका का प्रयोग, जिनको उच्चारण में मुख और नासिका दोनों का प्रयोग होता है वो अनुनासिक है। और अनुस्वार जिसमें केवल नाक का प्रयोग होगा, नाक, गांधी, आंगन, दुख, ये दुख देखिए यहाँ पर बहुत ज्यादा आपने देखा होगा, ज्यादा सही करने चक्कर में ये दुख ऐसे लिख देते हैं तो ये हो जाता है गलत, और दुख ऐसे अनुस्वार में क्या होगा, ये यहाँ पर अशुद्धि है, यहाँ देख सकते हैं। फिर प्रातः, प्रातः में प्रात, यहाँ पर देखिए ये गलती हो रही है, यहाँ पर प्रात लिख करके लोग छोड़ देते हैं, प्रातः सही होता है। चांद सही है, और ये चांद यहाँ अनुस्वार लगा देते हैं कुछ लोग, ये गलत हो जाता है। तो हमने कुछ शब्द आपके सामने रखे, इसी तरीके से और बहुत सारे शब्द हैं जिन पर चर्चा आगे कभी समय मिलेगा तो किया जाएगा, लेकिन इतने इसका ये समझना आवश्यक था कि वर्ण संबंधी गलतियां होती हैं, प्रत्यय संबंधी, संधि संबंधी, समास संबंधी, अनुस्वार और अनुनासिक संबंधी जो गलतियां होती हैं उन पर हम कोशिश करेंगे और शब्दकोश का ध्यान से अध्ययन करने के बाद ही कोई उत्तर देंगे, ताकि कहीं पर से जो वर्तनी की त्रुटि है इसकी वजह से हमें चीजें आते हुए भी गलती हो जाती है, उन गलतियों से बचने के लिए इस प्रकरण को देखना आवश्यक था। अब हम लोग हिंदी व्याकरण का जो प्रकरण शुरुआत हो रही है हम लोगों की, तो अब बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से जो विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो हम लोग पेपर की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको क्रमबद्ध तरीके से अब आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।